शिरीषा, शिरीषा तो फर्स्ट आई है। वेरी गुड। इतनी तारीफ किसकी कर रहे हो भैया? तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं। इस लड़की को देखो, इंटर में फर्स्ट आई है। और एक तुम हो, कितनी भी प्राइवेट ट्यूशन लगवा लो सिर्फ पास होती हो। हाँ, मुझ पर सभी शक करते हैं, इसलिए मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाती है। हाँ? क्या हुआ? छोटी को क्या कहा आपने? इतनी गुस्से में क्यों है? गुस्सा मेरे कहने से नहीं आया, इस लड़की की तारीफ से आया है। ऐसे बच्चों के माँ बाप कितने खुशनसीब होंगे ना। शिरीषा, भैया मुबारक हो बहन। थैंक यू भैया। पेपर में तुम्हारी फोटो देख के आज मैं बहुत खुश हूँ बहन। ये लो मिठाई खाओ। क्यों साले साहब, सौतेली बहन के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रहे हो? यू रास्कल! भैया नहीं भैया। माँ, बेटा राजा। मेरी बहन को परेशान करता है, मेरी बहन को परेशान करता है तू। हट जाओ माँ, छोड़ दो मुझे। हट जाओ, आदमी से थोड़ी बनेगी। राजा, हम बेसहारा लोग हैं, हमें किसी से झगड़ा नहीं करना है। भाई एक नंबर का बदमाश है। तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो चलेगा, हम लोग जैसे हैं वैसे ही रह लेंगे। ए, मुझे पता है कि उस बुड्ढे ने मरते वक्त तुझे इस घर का रखवाला मतलब कुत्ता बनकर रहने के लिए कहा है, पर तू सर पे मत बैठ। ये एरिया मेरा है, ये गांव मेरा है। अगली बार बिना परमिशन के यहाँ दिखाई दिया तो तू और तेरे लोग यहाँ दिखाई नहीं देंगे। गेट आउट! ए राजेश्वरी देवी, ऐसे मूर्ति बनके खड़ी मत रहो। इनको यहाँ से जाने के लिए बोलो। राजा बेटा, यहाँ से चले जाओ तुम। चले जाओ तुम यहाँ से, फिर कभी मत आना। निकल रे पालतू कुत्ते। माँ, माँ, देखी ना कोई आया है। दोबारा आ गया क्या? तुम यहाँ क्यों आए हो बेटा? मैं आप लोगों को यहाँ अकेला छोड़ के वहाँ शांति से कैसे रह सकता हूँ माँ? माँ, वो बलराम कौन है माँ? उसे देखकर आप लोग क्यों इतना डर रहे हो? क्या बताऊं बेटा, इसके पिता ने हमें रहने के लिए ये घर दिया था। उनके मरने के बाद ये इस घर को बेचने आया, तो इन्होंने सोचा कि ये घर मैं ही खरीद लेता हूँ, और इन्होंने कुछ पैसे भी दिए, पर बाकी के पैसे वो समय पर इकट्ठा नहीं कर पाए। और बाद में इसका इरादा बदल गया। ये कहने लगा कि शांति से मेरी शादी कर दो। तुम्हारे पिताजी ने मना कर दिया। उन्होंने शांति की कहीं और शादी तय कर दी। इसे सब पता चल गया, और ये जी क्या हुआ? क्या हुआ जी? चुपचाप घर में पड़े रहना चाहिए। उम्र हो गई है, तेरी नाटक क्यों कर रहा है? मुझे इससे शादी करनी है और तू इसका रिश्ता कहीं और करवा रहा है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? पता था तू मेरे साथ चाल चलेगा, इसलिए बैंक जाकर मैंने तेरे बेटे को बोल दिया कि मैं उसकी बहन से शादी करने वाला हूँ। मेरा कर्जा चुकाने तक यहाँ जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा है। छोड़ दो पिताजी को। अगर मेरे खिलाफ जाने की कोशिश भी की तो मैं इन दोनों को रेड लाइट एरिया में ले जाकर बेच दूंगा, समझा ना?
बलराम! बेटा बेटा रुको बेटा। भैया, नहीं बेटा, नहीं भैया, मेरी बात नहीं। सुनो बेटा। छोड़ दो मुझे माँ। मेरे पिताजी पे हाथ उठाने वाले का हाथ काट डालूंगा माँ। मत लो बेटा, उसके बारे में तुम नहीं जानते, वो कुछ भी कर सकता है। बदला लेने के लिए अगर उसने हमारे बारे में तुम्हारे घर में बता दिया तो क्या होगा? हमारी चिंता मत करो बेटा, हमें हमारे हाल में छोड़ दो। अब आप डरिए मत। अब उसकी परछाई भी आप लोगों को नहीं छुएगी माँ। और जहाँ पिताजी चाहते थे, शांति की शादी उसी लड़के से होगी। हाँ माँ। हाँ, कुछ भी कहो, हमारा बाबूजी बहुत खुश नसीब है। हाँ, बहुत नसीब वाला है। गिरीश, तुम बहुत टेढ़ी बात कर रहे हो। लगता है हमारे बाबूजी की खुशी से तुम खुश नहीं हो। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। ऑल द बेस्ट तुम्हारे फर्स्ट नाइट के लिए दूल्हे राजा। पता नहीं सब कुछ ऑल द बेस्ट होगा कि नहीं। अंदर जाने में मुझे बहुत डर लग रहा है। एक काम करो, तुम लोग भी मेरे साथ चलो। ये सार्वजनिक करने वाला समारोह नहीं है ना। अरे इतना डर क्यों रहे हो दामाद जी? आप युद्ध पर जा रहे हो क्या? ऐसा ही कुछ समझो। मुहूर्त निकला जा रहा है, तुम जल्दी जाओ। सर, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन सुबह आप लोग आएंगे ना नाश्ता करने? कल सुबह हम लोग आपके घर नाश्ता करने आएंगे। आप अभी अंदर जाइए। जाओ बेटा। अरे क्या हुआ? आपको आशीर्वाद देना चाहिए, आप कूद रहे हैं। मुझे नहीं लगा कि तुम आशीर्वाद लेने के लिए नीचे झुक रही हो, लगा मेरे पैर खींचने वाली हो। आप बहुत ही शरारती हैं। अभी मेरी शरारतें तुमने देखी कहाँ है? शुरुआत तो आज से होगी। वैसे ये बताओ, मेरा नाम क्या है? अरे बाप रे, कभी कोई पत्नी अपने पति का नाम ले सकती है क्या? अरे ये सब तुम भूल जाओ, मुझे नाम बताओ। बाबूजी। इसने मुत्तू स्वामी नहीं कहा, यानी ससुर जी ने सही कहा था। इसका पागलपन कम हो रहा है। वैसे ये बताओ, यहाँ पर आओ, यहीं पर खड़ी रहो। सुहाग रात को दुल्हनें हमेशा लाल साड़ी पहनती हैं, तुमने काली क्यों पहनी है? मुझे ये काले रंग की साड़ी बहुत पसंद है। तेरी पसंद से मुझे क्या है? सुनिए ना, हाँ, दूध पीजिए मैं ना। नहीं पीऊंगा। पीजिए ना। कहा ना नहीं पीऊंगा। पीजिए तुम ना। पिलाओगी तो पीऊंगा। मैंने बोला पी 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 ना रे। पीने को कहा तो पूरा पी लिया तूने। तुम नहीं तो कहा था पीने। मैंने पीने को कहा तो तू पूरा पी जाएगा। अब उल्टी कर। उल्टी करूं? हाँ, पिया हुआ दूध पूरा। लेकिन कैसे करूं? मैं उल्टी करवा लूंगी रे। क्या रे, ऐसे दूल्हा बन के आ गया तू? आज हमारी सुहाग रात है ना कन्याकुमारी। कौन कन्याकुमारी? मैं चंद्रमुखी हूँ। ए मुत्तु स्वामी, अब से तेरी हर रात काली रात होगी। आज से ये चंद्रमुखी तुझे चैन से सोने नहीं देगी। ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। कभी बाबूजी कहती हो तो कभी मुत्तू स्वामी, फिर अपने को चंद्रमुखी कहती हो। तुम कौन हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मैं कौन हूँ? कहाँ जा रहा है? तुझे नहीं छोड़ेंगे, रुक जा। नहीं, मुझे छोड़ो। बहुत बड़ी गलती हो गई। रुक। ए मुत्तु स्वामी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। रोको रोको सारथी, रोको। रुक जाओ। हाँ, उतरो उतरो। चलो चलो। रुको। क्या हुआ द्वारपालक? दामाद जी घर में नहीं है। ये क्या? उन्होंने ही तो हमें नाश्ता करने के लिए बुलाया था। कहाँ गए वो देखिए झोपड़ी में। झोपड़ी में? बाबूजी। बाबू बाबूजी क्या हुआ? बाबू क्या हुआ? फटे हुए बिस्तर के बीच बिखरे हुए फूलों के ऊपर सोना चाहिए था। तुम यहाँ झोपड़ी में क्या कर रहे थे? क्या हो गया?
अरे क्या हुआ बाबू मैंने जी? भी तो वही पूछा। अरे कोई एक जन पूछो यार, मेरी जिंदगी का सत्यानाश हो चुका है। वो कोई मामूली औरत नहीं है, 10 खतरनाक डायनो और 10 पिशाचों के बराबर वो एक अकेली है। उसने ऐसा क्या कर दिया? अरे ये पूछो क्या नहीं किया उसने मेरे साथ। बहुत बुरी तरीके से धोया है मुझे, पिए हुए दूध को उल्टी करने को कहती है, एक हाथ से पलंग उड़ा देती है और लात मारती है। बीच बीच में आवाज बदलकर गुस्से से बात करती है। ये तुम्हें कैसे पता? अब अंदाजे से कह रहा था। अंदाजे से कह रहे थे? अंदाजा नहीं लगाने के लिए मैं ही मंदबुद्धि हूँ। बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं होगा। मैं उसे अब भी तलाक दे दूंगा। तलाक चाहिए? बाबूजी, अभी घर के बाहर के बंधे पत्ते भी नहीं खुले हैं। आप निकाल दीजिए सर, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। असली बात बाला राजू से पूछ लेते हैं। बाला राजू? बाला राजू से याद आया, इन सब फसाद की जड़ वही बुढ़ऊ है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो यहाँ नहीं है। कहाँ गया वो? उसने मन्नत मांगी थी, शादी के बाद वो तिरुपति जाएगा। तिरुपति? हाँ। तिरुपति किस लिए? तेरी तरह टकला होने के लिए? रुको, रुको, रुको। उनके आने के बाद हम सब बात क्या करेंगे। बात अभी शांत करेंगे हो जाओ, सर? शांत हो तब जाओ। तक वो मेरी जान ले लेगी। हमारी बहन से शादी करने के लिए आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप एक बार मेरे घर वालों से भी बात कर लेंगे तो अच्छा होगा। जरूर बात करेंगे। मुहूर्त निकलवाने से पहले आप दोनों भी एक दूसरे से मिलकर बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसीलिए शांति को लेकर यहाँ आया हूँ। ठीक है, जैसा आपको उचित लगे की। ठीक है, मैं आपके माता पिता से ठीक है। बात कर लूंगा। चले शांति। ये तो भैया है, लेकिन उनके साथ में ये लड़की कौन है? भाभी, भाभी, माँ, क्या भाभी। हुआ? चिल्ला क्यों रहा है? जैसे कहीं आग लग गया हो। हाँ, आगी तो लगी है। माँ कहाँ है? वहाँ है। माँ, माँ, क्या हुआ? भैया कहाँ गए? बैंक के काम से राजमुंद्री गए हैं। क्यों भाभी, आपको भी यही बताया होगा ना? हाँ। इसका मतलब पूरे घर को यही बता के गए हैं। क्या मतलब? वो कहीं बैंक वैंक में नहीं गए हैं, बल्कि शहर में मैंने एक लड़की के साथ उन्हें घूमते हुए देखा। ये कैसी बात कर रहा है तू? शिवा, तुमसे कोई गलतफहमी हो गई होगी। भाभी, मैं कोई अंधा नहीं हूँ। क्या मैं अपने भाई को नहीं पहचान सकता? वो देखो आ गए, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। कहाँ से आ रहा है तू? माँ वो मैंने पूछा राजमुंद्री गए थे या अनवर? अनवर। सुन लिया ना, अब तो यकीन हो गया। अब उस लड़की के बारे में पूछिए। कौन सी लड़की? वही जो आपके साथ ऑटो में बैठी थी। अच्छा वो लड़की, वो तो मेरे दोस्त की बहन थी। लेकिन आपका दोस्त तो नहीं दिखाई दिया। दिखाई नहीं दिया मतलब? जो तेरे मन में आएगा वही कहेगा। माँ, अचानक से राजमुंद्री जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया और अचानक मेरा दोस्त मिल गया और उसने कहा कि मेरी बहन की मन्नत है अनवर में, इसलिए चला गया। नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। इनकी पत्नी मैं हूँ और मुझे इन पर पूरा भरोसा है। वो बात नहीं है भाभी। आज के बाद कभी इनके बारे में कुछ मत कहना। माँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। चुप रहो। अपने भाई के बारे में बकवास करते हुए तुझे शर्म नहीं मैं आती? जो बोल रहा हूँ वो सच है, मेरी कोई सुनता? कावेरी, तुम तो मेरी बात पे। थैंक्स अंजलि, किस लिए? मुझ पर इतना भरोसा जो करती हो। पति पत्नी के बीच भरोसा तो होना ही चाहिए ना, और मुझे लगता है ये भरोसा सब में होना चाहिए। सबके बारे में मुझे नहीं पता, मेरी पत्नी तो मुझ पर भरोसा करती है ना, वही काफी है। अगर मैं भी आपको गलत समझती तो आप क्या करते? और मैं क्या करता? इस तरह से लाइट बंद करता और तुमको पकड़ लेता। अब कोई और चारा नहीं है। जितनी जल्दी शांति की शादी हो जाएगी उतनी जल्दी मुझे शांति मिल जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो राजा, पर अभी की अभी शादी करना कोई छोटी बात नहीं है बेटा। खर्चे के बारे में सोचा है? शांति की शादी के खर्च के लिए बैंक से लोन लेने के लिए सोच रहा हूँ। तो मेरा कर्जा कौन चुकाएगा? हाँ, तेरा मरा हुआ बाप चुकाएगा क्या? ओए! राजा रुक, मैं बात करता हूँ ना। तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, मिल जाएगा। कब? उसकी शादी और सुहागरात होने के बाद? एक बात याद रखो, शादी से पहले मेरा पैसा ब्याज के साथ मेरे हाथ में आ जाना चाहिए। अगर तुमने मेरा पैसा चुका दिया तो मैं भी तुम लोगों के साथ मिलकर तुम्हारी बहन को आशीर्वाद दूंगा, नहीं तो तुम दोनों मिलके वही आशीर्वाद हम दोनों को देना। अपना गुस्सा अपने पास रख और मेरा बकाया पैसा चुकाने की सोच। वो तो मूर्ख है, जो कहा है कर भी देगा। वो शादी के लिए तुम लोन तो उठा लोगे, पर अभी 4 लाख रुपए लाओगे कहाँ से?
मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। शांति की शादी के लिए ये सब मुझे करना पड़ रहा है। ये लीजिए। ये लो तुम्हारे 4 लाख रुपए। सुनो, मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूं, तुम दोबारा उस घर की तरफ भी मत जाना, और आंख उठा के भी देखा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ओह यस, बट वन थिंग, तुम्हारे दिए हुए पैसों को चाहे मैं भूल जाऊं, लेकिन तुमने मेरे ऊपर जो हाथ उठाया था नहीं भूलूंगा। अरे बाप रे, पैरों में छाले पड़ गए। हाँ? माता जी के सामने तुम आग पे चले थे क्या? ये सब हुआ कैसे? अरे ये आग वाग पे चलने की वजह से नहीं हुआ है, दरअसल हुआ यूं कि मैंने पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं। डॉक्टर, आने वाली कार्तिक पूर्णिमा से पहले ये ठीक तो हो जाएंगे ना? ठीक नहीं होगा, इस जन्म में नहीं ठीक। अरे शांत हो जाइए, क्यों नहीं ठीक होगा? अरे ठीक हो जाएगा ना सुंदरी। मैं जो दवाइयाँ दूंगा उससे ये 4 दिन में नाचने लगेंगे। झिंका चिका झिंका चिका झिंका। आप मेरी बात पे भरोसा कीजिए। अरे मुझे तो भरोसा है डॉक्टर। क्या पति भक्ति है, क्या पति भक्ति है। ओहो, आप सच में नसीब वाले हैं कि आपको ऐसी पत्नी मिली। ये आपके पिछले जन्म का फल है। मेरी बात पे भरोसा कीजिए। थैंक यू, लेके जाओ इसे। अब आप जा सकते हैं डॉक्टर। अच्छा ठीक है, ये लीजिए दवाइयाँ। अब मैं चलता हूँ। हे मुत्थु स्वामी, चाहे तेरे पैर ठीक हो या ना हो, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरी रात तुझे मेरे लिए नाचना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने तंजा गांव से घुंघरू मंगवा लिए हैं। घुंघरू एक बार फिर से कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, लेकिन तुझे कहने से कोई फायदा नहीं। आने दे तेरे बाप बुढ़ाऊ को। देखो दामाद जी, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। ऐसा सलूक करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं क्या है। हुआ? मैंने तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए बांधा है, तुमने तो उस पागल के साथ मुझे पूरी जिंदगी के लिए बांध दिया। देखो दामाद जी, मुझे जो कहना है कह लो, लेकिन मेरी बेटी को पागल कहा तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं ये नहीं सुन सकूंगा। नहीं सुनना है तो मत सुनो, लेकिन बताओ कि तुम्हारी लड़की ऐसा क्यों करती है। अगर नहीं बताया तो? नहीं बताया तो तुम्हें काट दूंगा। नहीं बताता हूँ। ए बुढ़ाऊ, ऐसे ऊपर देखते हुए पेज दर पेज फ्लैशबैक मत बोलो, शॉर्टकट में बताओ। ठीक है, अब मेरी इकलौती बेटी है कन्याकुमारी, और उसको बचपन से ही डांस का बहुत शौक था। इसलिए तंजा गांव से मुत्तु स्वामी नाम के डांस मास्टर को बुलवाकर उसे डांस की शिक्षा दिलवाई। डांस सीखते सीखते कुछ दिनों बाद मेरी बेटी मुत्तु स्वामी को प्यार करने लगी। हमारे घर के बगल में रहने वाली युक्तामुखी भी मेरी बेटी के साथ डांस सीखने लगी। पर फिर पता नहीं कैसे वो युक्तामुखी भी मुत्तु स्वामी को प्यार करने लगी। अच्छा, मतलब ट्रायंगल लव स्टोरी। आगे क्या हुआ बताओ। मुत्तु स्वामी भी मेरी बेटी को पसंद करने लगा। ये सब पता चलने पर युक्तामुखी ने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। तब पैड़ी राजू ने आकर युक्तामुखी को कुएं में ढकेलकर मार दिया। पैड़ी राजू? अब वो कौन है? मेरा बेटा है। तुमने कहा तुम्हारी एक ही बेटी है? हाँ, पर बेटा नहीं, ऐसा भी तो नहीं कहा था मैंने। ठीक है, आगे की स्टोरी सुनाओ। उसके प्यार की वजह से युक्तामुखी मर गई और गांव वाले उसे पकड़कर मार न दे, इसलिए मुत्तु स्वामी गांव छोड़कर भाग गया। फिर पैडी राजू का क्या हुआ? अरे उसे ले जाकर पुलिस वालों ने तिहाड़ जेल में डाल दिया। वो कब लौट कर आएगा और कब मेरी बेटी अपना बदला लेगी, इस बात का मेरी बेटी इंतजार कर रही है। वो तो कन्याकुमारी का भाई है ना, एक बहन अपने भाई को मार सकती है। अरे उससे बदला कन्याकुमारी नहीं, युक्तामुखी लेना चाहती है। चंद्रमुखी 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 मर चुकी है ना? युक्तामुखी मर चुकी है, और मरने के बाद भी उसकी आत्मा मेरी बेटी के अंदर घुस चुकी है। आत्मा? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो उस भूत से मेरी शादी करवा दी? अरे फंसा दिया तुमने मुझे, मार दूंगा तुम्हें। बाबूजी तुम डरो मत, उसे मारने से समस्या का हल नहीं होगा। इस समस्या को हल करने का रास्ता बताओ। पैड़ी राजू को आना पड़ेगा और चंद्रमुखी को मारना पड़ेगा। वो तो जेल में है ना, कब आएगा वो? आएगा, वो कार्तिक पूर्णिमा का दिन आएगा। उस युक्तामुखी को देख लेगा। वो कैसे? बताता हूँ, उसके लिए एक प्लान।